अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह वनशहदु अन्न सय्यिदिना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्दअ बिमा तुअमर व अअरिज़ अनिल मुशरिकीन। व क़ाल तआला व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन। वक़ाल तआला वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। ज़रा सा आप अपनी जगह से थोड़े थोड़े से खिसक जाएं आगे को, तो जगह बदल जाएगी, थोड़ी सी आपके अंदर भी फरहत आ जाएगी, सुस्ती दूर हो जाएगी। ज़्यादा लंबा बयान नहीं, बयान तो हज़रत मौलाना का काफ़ी तफसील से हो चुका। अभी हमारे तहसील के नाज़िम कारी शुएब साहब कारकर्दगी बयान फरमा रहे थे। भाई, जमीयत उलमा का तरीक़ेकार ये है कि काम करते रहो, बयान नहीं करते हम, न कारकर्दगी बयान करते हैं, न ये बयान करते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। किसी को बुरा लगे भला लगे, समझ में आओ या मत आओ, इसलिए कि जो काम जमीयत उलमा करती है वो सिर्फ अल्लाह के लिए करती है। उलमा का तबका है, अगर ये भी दिखावे के लिए करेंगे तो फिर अल्लाह के लिए कौन करेंगे। 100 साला तारीख शाहिद है और सब जानते भी हैं, ऐसा नहीं है। और आज के इस दौर में, मौजूदा वक्त में जो हालात पीछे गुजरे हैं, पूरे हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी जमातें, जो ऑल इंडिया लेवल की जमातें थी, वो सब की सब गोशा नशीन हो गई। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। जमात इस्लामी बहुत बड़ी जमात है, पूरे मुल्क में नुमाइंदगी है, लेकिन गुज़िश्ता दौर जो गुजरा है उन्होंने भी खामोशी इख्तियार कर ली। अगर जमात इस्लामी के कुछ हज़रात यहाँ बैठे हों तो अच्छी तरह सुन लें, बुरा लगे या भला लगे, इससे कोई मकसद नहीं। कारकर्दगी दिखाओ और अल्लाह को दिखाओ और अल्लाह के लिए काम। हिंदुस्तान में वाहिद प्लेटफार्म जमीयत उलमा हिंद का है, जिस पे हर मसलक का, हर मशरब का आदमी आकर इकट्ठा हो जाए, बल्कि हर मजहब का आदमी, देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो या गैर मुस्लिम हो, चाहे वो सद्दाजा नशीन हो, दरगाहों से ताल्लुक हो, जमीयत उलमा का प्लेटफार्म ऐसा प्लेटफार्म है, जब वो आवाज देती है तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको जमा कर ले। खैर, मैं जमीयत की तारीफ बयान करने नहीं बैठा, बात मुंह पे आ गई, मैंने कह दिया आपसे। हमारे तरीक़ेकार पे, निज़ाम पे कोई मौका मिलेगा तो तफसील से आपसे बात होगी, और 2, 4, 10, 5 मिनट में बात को न समझाया जा सकता है, न कहा जा सकता है। आपके ये प्रोग्राम चल रहे हैं, मैं बड़ाई की बात नहीं कह रहा, अल्लाह ताला माफ फरमाए,
जमीयत उलमा हिंद ने इस्लाह माशरा का मौजू दिया और फिदाए मिल्लत के ज़माने में दिया, हजरत मौलाना सैयद असद साहब मदनी के ज़माने, और ये पूरे मुल्क में फैल गया। उसी के तहत मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये कॉल दी गई कि सीरत पे प्रोग्राम किए जाए। लिहाजा जमीयत उलमा नजीबाबाद ने अब से तकरीबन 7 या 8 साल पहले ये सिलसिलेवार प्रोग्राम सीरत पर शुरू किए। 13 साल हो गए, मैं याद नहीं रहता मुझे भी, बहरहाल। और हमारा मकसद बड़ाई जताना नहीं, जमीयत उलमा का काम है प्रोग्राम देना। उलमा प्रोग्राम मुरत्तब करके कौम को प्रोग्राम दें और कौम उस पर काम करे। हमने एक प्रोग्राम दिया, अल्लाह ने ऐसा मकबूल किया कि खुद नजीबाबाद शहर के अंदर 2-3 मरतबा वो प्रोग्राम उसी साल हो गया। और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जिले के अंदर ये सिलसिलेवार इजलास हो रहे हैं और फैलते चले जा रहे हैं, और ये ज्यादा फायदेमंद है। एक दुश्वारी जरूर है इसमें, जैसे अभी हाफिज साहब हमारे फरमा रहे थे कि होटलों पे तो इकट्ठे लगे हुए हैं लोग, बड़ी तादाद में जमा है, और इस प्रोग्राम की दावत भी उन तक पहुंची या नहीं पहुंची ये अलग बात है। लेकिन मस्जिद के अंदर वो ही लोग इकट्ठे होते हैं जिनका ताल्लुक मस्जिद से होता। बाहर का आदमी मस्जिद में नहीं जुड़ता, और मस्जिद में तो क्या आप सड़क पर जलसा कर लो, वो ही लोग जुड़ेंगे जो मस्जिद से ताल्लुक रखने वाले हैं। आप देख लीजिए, कहीं भी प्रोग्राम कैसा भी कर लो आप, वो ही लोग जुड़ेंगे जो अल्लाह से, अल्लाह के घर से ताल्लुक रखते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते हैं, और जिन्हें कुछ फिक्र होती है दुनिया की, आखिरत की, वो लोग जुड़ते हैं। हाँ, अलबत्ता मेहनत करनी चाहिए। आपके यहाँ ये 6 दिन का प्रोग्राम, 5 दिन का है, मैं बड़ाई नहीं देता रहा। 8 दिन का प्रोग्राम जो हमने एक ही मकाम पर किया, कारी साहब भी जानते हैं और लोग भी गए हैं, मुसलसल 8 दिन, उसमें बड़े बड़े उलमा को मदऊ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ प्रोग्राम चले। उस 8 दिन के प्रोग्राम से पहले हमने उस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए 8 प्रोग्राम शहर के अंदर अलग किए। गोया 16 दिन मुसलसल प्रोग्राम। 8 दिन पहले प्रोग्राम किए मुख्तलिफ मसाजिद में और आसपास के देहात में, और वहां इस प्रोग्राम का ऐलान करते रहे। लेकिन जुड़ने वाले वही लोग नजर आते हैं जो थोड़ी बहुत दाढ़ी रख लेते हैं, या टोपी ओढ़ लेते हैं, या नमाज पढ़ लेते हैं। जिस इलाके में वो प्रोग्राम था, रमपुरे में, पूरा खालिस मुस्लिम इलाका है। अगर लोग इकट्ठा होते तो मस्जिद तो क्या, सड़क पर भी जगह ना मिलती। लेकिन हमारे अंदर ज़ौक़ और शौक ही नहीं है इन चीजों। ये तो जबरदस्ती का मामला है। अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, अमल की तौफीक अता फरमा दे। हजरत मौलाना ने पैदाइश के, बचपन के वाक़यात नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बयान फरमाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी के जितने मराहिल हैं, वो पैदाइश के हों, दूध पीने के जमाने के हों, बचपन के हों, और उसके बाद 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल तक की जिंदगी के हालात हों, उनको बयान करने के लिए तो छोटे मोटे वक्त की नहीं, बहुत बड़े वक्त की जरूरत पड़ती है। हजरत मौलाना ने बचपन के बयान किए हालात, तो आप न जानते हो, लेकिन उलमा का तबका जानता है कि वो बेचारे कितनी तेजी के साथ समेट रहे थे उसे। अगर तफसील से बयान करते तो कई घंटे लग जाते। अल्लाह ने उलमा को सीरत पर बोलने का एक बड़ा अच्छा मलका अता फरमाया,
और हमारे मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जावेद साहब तो इस मैदान के बहरहाल माहिर हैं। आज वो थके हुए हैं, दिन में ही प्रोग्राम था, रात भी प्रोग्राम था, और वजूद भी उनका माशाअल्लाह, तो बोलने में दिक्कत तो होती है। कभी मैं भी था ऐसा, अब शुक्र के जरा सा हो गया, शायद देखा हो आपने, याद हो, 36 साल तो हो गए। बहरहाल बयान में भी खूब कर लेता था, अब नहीं होता, वक्त वक्त की बात है। ये तो कारी साहब ने मजबूर किया, मैंने बतेरा मना किए, बैठे पूछ लो इनसे कि नहीं थोड़ी बहुत देर आना। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं हाजिर होऊंगा, बयान करने की कोशिश। मुझे मौजू दिया गया हिजरत, और मेरा मिजाज मौजू पर बोलने का है नहीं। बहरहाल उलमा हजरात की तवज्जो होगी, अल्लाह की तरफ से इल्का होगा, और जो अल्लाह ताला कहलवाना चाहेगा वो बात कही जाए। रही तैयारी की बात, सैकड़ों मर्तबा की आजमाई हुई बात है कि प्रोग्राम तय हो गया कि फला जगह जाना और फला मौजू पर बयान करना। 15-15 दिन, 8-8 दिन, 10-10 दिन मुताला करते रहे, जहन बनाते रहे, तकरीर याद करते रहे कि ये बयान करेंगे, ये बयान करेंगे, ये बयान करेंगे। और जब बयान करने के लिए बैठे तो जो कुछ याद करा था वो तो आया ही नहीं, अलग से आता चला गया। ये अल्लाह तबारक व तआला का निजाम है, कहाँ बैठकर मजमा किस चीज की तलब करता है और अल्लाह ताला किस चीज को डालता है जहन में, वही बयान हो। बहरहाल मैं जान नहीं बचा रहा आपसे, और आपका मिजाज भी नहीं बदल रहा। कोशिश करूंगा हिजरत पर ही बोलने। थोड़ी बहुत बात इधर आधर की इसलिए कर रहा हूं कि आप भी थोड़े से ताजे हो जाएं और मैं भी ताजा रहूं। मौलवी साहब बयान कर रहे थे ऐसे मजमे में, जैसे कई हजरात हमारे सो रहे हैं बैठे हुए, वो भी सो रहे थे बेचारे। अब क्या करें, कब तक बैठे रहे? मौलवी तो जब बोलना शुरू करते तो चुपता ही नहीं, बोलता ही रहे, बोलता ही रहे, बोलता ही रहे, ये तो थकता नहीं। अब मजमे का आदमी बेचारा कब तक बैठा रहे? अब वो कुछ देर तो बैठे रहे ऐसे करके, आंख खुली तो इधर को हाथ लगा, कभी इधर को हाथ मार, और हाँ हाँ हाँ, ये भी हाल होता। हमारे एक मौलाना फरमा रहे थे, एक मर्तबा एक जगह मौलवी साहब बयान कर रहे, सूद का मसला बयान कर रहे थे। सूद को ब्याज भी कहते हैं, बड़ी तफसील से बयान कर रहे थे। अब एक साहब सामने बैठे थे, उन्हें नींद आ रही थी, वो कुछ सुन रहे थे कुछ नहीं सुन रहे थे। हाँ हाँ हूँ सोने वाला गर्दन जरूर हिलाता है, आप ये देख लीजिए। जितने आदमी भी मजमे में बैठे होंगे, चाहे स्टेज वाले हों चाहे बाहर वाले हों, आंख लगेगी, झुकेंगे, और जैसे थोड़ी सी आंख खुलेगी तो गर्दन जरूर हिलाएंगे, ये जताने के लिए कि हाँ हम सब कुछ सुन रहे हैं, हालांकि उन्हें कुछ भी पता नहीं क्या बयान कर दिया इतनी देर के अंदर। तो मौलवी साहब बहुत तफसील से बयान कर रहे थे कि भाई ब्याज लेना देना, उसका मशवरा देना बिल्कुल हराम, और ब्याज खाना बिल्कुल हराम। एक बड़े मियाँ बैठे थे, उठ करके घर गए, कहने लगे मौलवी साहब ने बयान कर दिया आज से प्याज नहीं खानी बिल्कुल। प्याज कि हाँ मौलवी साहब ने बयान किया, बस घर में प्याज ना पड़ जाओ। तो भाई जो कुछ सुने उसको समझ भी लीजिए, ऐसा नहीं मैं प्याज कहूं तो आप ब्याज समझो, मैं ब्याज कहूं तो आप प्याज समझो, मामला खराब हो जाए। थोड़ी ताजगी आई या नहीं आई? चुटकुले तो बहुत सारे हैं सुनाने के लिए, लेकिन इसका मौका नहीं, ये सीरत का मौजू है। हजरत मौलाना ने तफसील के साथ 55 बयान किया। आपकी जिंदगी मक्के की तकरीबन 53 साल की है। मौलाना ने बताया 40 साल नबूवत से पहले, 40 साल की उम्र में आपको नबूवत मिली, और नबूवत की शुरुआत गारे हिरा से हुई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तशरीफ ले जाते थे और दो जानू होकर बैठ जाते थे, जैसे अत्तहियात के अंदर हम और आप बैठते हैं। क्या पढ़ते थे आप? उस मुराकबे के अंदर क्या कहते थे ये किसी को पता नहीं। कई कई दिन तक आप उसमें रहते थे, क्योंकि नमाजों की तो फर्जियत थी नहीं उस वक्त तक। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके लिए उस गार में खाने पीने का सामान लेके जाती, पहुंचा के आती। जो लोग हज के लिए गए होंगे तो उस गार की ऊंचाई देखकर ही हवा खराब हो गई होगी, वहां तक पहुंचना तो बड़ा मुश्किल काम।
लेकिन अल्लाह ने हजरत खदीजा को कितनी कुव्वत, ताकत, हिम्मत अता फरमाई थी कि वो दिन में 2-2 मरतबा चली जाती थी और आ जाती थी। आज हाजी जब ये सोचता है कि मैं भी वहां तक हो आऊं, तो पहले तो सोचता ही रहे खड़ा हुआ। भाई मेरी तो हिम्मत हुई नहीं थी, जब मैं इसको गया मैं नीचे से देख लिया, नहीं जा सका ऊपर। बहुत से लोग जाते हैं, मेहनत करते हैं, एक तो खड़ा रास्ता है बिल्कुल, और उस गार तक पहुंचना, और अगर अल्लाह मौका इनायत फरमाते 2 रकात नमाज वहां अदा करना मुस्तहब है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत की शुरुआत यहां से होती है। ये 40 साल जो जिंदगी है मक्के की आपकी, बड़ी साफ सुथरी, बड़ी खुशगवार, सारे मक्के वाले आपसे मोहब्बत करते, आप पर भरोसा करते, बड़े से बड़ा बदकिरदार भी आप पर इतना एतमाद और यकीन रखता था कि अपना माल, अपना पैसा आपके पास अमानत रखता था। आप अमीन और सादिक के नाम से मशहूर थे, कोई परेशानी नहीं थी। 40 साल तक किसी किस्म का कोई मामला पेश नहीं आया। मामला तो जब पेश आया जब उन्होंने ये कहा कि अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूं, बहुत फिर क्या थी, फिर तो बर्दाश्त न हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लगभग 3 साल खामोशी के साथ इस्लाम के फैलाने में गुजार दिए। हजरत खदीजा, हजरत अबू बकर, आपके जो करीब लोग थे वो इस्लाम में दाखिल होने शुरू हो गए। हजरत बिलाल हबशी, हजरत यासर, अम्मार इब्ने यासर, हजरत सुमैया, ज़ैद इब्ने हारिसा, ये वो लोग थे जो कमजोर थे, माली एतबार से भी, जिस्मानी एतबार से भी, और गुलाम थे दूसरों के। ये लोग इस्लाम ले आए। जिन जिन को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी और उन पर इस्लाम पेश किया गया, तो उन्होंने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। इस तरह अंदर खाना आप काम करते रहे। मुसलमानों की एक अच्छी तादाद गालिबन 40-39 के करीब जमा हो गई। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म हुआ, फस्दा बिमा तुमर व आरिद अनिल मुशरिकीन, आप अपने दिल से डर खौफ मुशरिकों का निकाल दीजिए और इस्लाम की दावत खुल्लम खुल्ला दीजिए, अलल ऐलान दीजिए। ऑर्डर हो गया अल्लाह के यहां से कि अब तक तो आप खामोशी के साथ दावत देते रहे, अब अलल ऐलान दावत दीजिए, खुल्लम खुल्ला दावत दीजिए। और वांजिर अशीरतकल अकरबीन, अपने खानदान वालों को, घर वालों को दावत दीजिए। तो दीन के काम की शुरुआत कहां से होती है और हम कहां से करते हैं? बाहर से। मैं किसी को निशाना बना के नहीं कह रहा, हमारा आम मिजाज ये है कि अपने घर की कोई फिक्र नहीं, मैं हूं या आप हूं या हमारे मुफ्ती जावेद साहब हूं या कारी साहब हूं, घर की कोई फिक्र नहीं किसी को। बड़ी बड़ी तकरीरें लोगों के दरमियान हम करते हैं, लेकिन हम अपने घर की इस्लाह कितनी करते हैं? हम में से हर शख्स जिम्मेदार है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलून अन रइयतिही, तुम में का हर आदमी जिम्मेदार है और हर जिम्मेदार से उसके मातहत के बारे में आखिरत में सवाल किया जाएगा, बचेगा नहीं कोई भी। घर का जिम्मेदार बड़ा होगा, उसके मातहतों के बारे में सवाल होगा। बड़ा भाई है तो छोटे भाइयों के बारे में सवाल होगा। शौहर है तो बीवी बच्चों के बारे में सवाल होगा। बीवी है तो शौहर और औलाद के बारे में सवाल होगा। आखिरत में हर एक से पूछगछ होगी। महल्ले का इमाम है, जिम्मेदार है, महल्ले का मुखिया है, प्रधान है, गांव का प्रधान है, इन सब से भी आखिरत में सवाल होगा। ऐसा नहीं कि बच जाएंगे, बड़ा आसान है, प्रधानी का इलेक्शन लड़ लो,
खूब लड़ो, कौन मना कर रहा है? जब कल को आखिरत में डंडे पड़ेंगे जब पता चलेगा। यहाँ एमएलए एमपी का इलेक्शन खूब लड़ लो, लेकिन जब एमएलए एमपी बन जाओगे दुनिया में तो आखिरत में इस जमाने का भी हिसाब देना पड़ेगा कि तुम्हें एमएलए बनाया गया था, तुमने अपनी ममलकत में अपने इलाके के अंदर क्या काम अंजाम दिए, कितनी सच्चाई के साथ दिए। मस्जिद की कमेटी बना दी, मुतवल्ली बना दिया, उनसे पूछा जाएगा तुमने दौलत कहाँ इकट्ठी की और कहाँ खर्च की, तो कह दीजिए वजू खाने में लगा दी थी। पुराना वजू खाना खराब हो गया था, तोड़ के हमने दोबारा बनवा दिया था। डंडे पड़ेंगे खूब अच्छी तरह तशरीफ कि तुझे किसने किया था दोबारा बनवाने, क्यों तोड़ा? उलमा का फतवा है कि अगर मस्जिद मजबूत है और उसकी इमारत दुरुस्त है और नमाजी उसके अंदर समा जाते हैं तो उस मस्जिद को तोड़कर दोबारा बनाना जायज नहीं है। अच्छी अच्छी मस्जिदों को तोड़ के लोगों ने दोबारा बनाना शुरू कर दिया। कोई नहीं पूछता कि इसमें शरीयत का हुक्म क्या है। समझे सवाब बहुत मिलेगा। अरे सवाब तो जब मिलेगा जब जरूरत में खर्च करोगे। अगर बिना जरूरत पर बात कर रहे हो पैसे को तो चाहे मस्जिद में लगा दो, कहीं लगा दो, सवाब नहीं मिलने। अगर मस्जिद खस्ता हाल है और खतरा है उस मस्जिद को लाहक, या नमाजियों की तादाद ज्यादा है और मस्जिद की इमारत में जगह ज्यादा घिरी हुई है, मिसाल के तौर पर, फतवा लीजिए, उलमा से पूछिए और फतवा लेने के बाद, पूछने के बाद मस्जिद की तजदीदकारी की जा सकती, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन बिला वजह क्यों तोड़ रहे? अच्छी खासी इमारत को। हमारे मोहल्ले की मस्जिद है किरतपुर में, अभी 2 साल पहले मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए कि मस्जिद दोबारा बनाएंगे। उनकी बदकिस्मती की बात कि उस दिन इत्तेफाक से मैं मामूल के खिलाफ पहुंच गया। मस्जिद के अंदर मैं बड़ाई बयान नहीं कर रहा, मैं दखल भी नहीं देता, लेकिन जब कोई मुझसे पूछता है तो हुक्म जो है वो बताता हूं, चाहे बुरा लगो या भला लगो। मस्जिद का पिछवाड़ा मेरे घर के अंदर है। अब मैं तारीख बयान करनी शुरू करूं तो बड़े लंबी हो जाएगी। बहरहाल ऐसी मीटिंग बैठी थी सारे के सारे। एक शरीफ साहब हैं, कहने लगे हजरत आ गए भाई, मशवरा इनसे भी ले लें। मैंने क्या हो गया? मैंने कहा अल्लाह खैर करे, सारे इकट्ठे हैं, कहीं कोई इमाम मौजिन का मसला तो पेश नहीं आ गया, क्योंकि ऐसे आदमी ऐसे मौके पर नमाजी बड़ी जल्दी इकट्ठे हों। बहरहाल कहने लगे इरादा ये हो रहा कि मस्जिद को तोड़ के दोबारा बना लें। मैंने कहा क्यों तोड़ना चाह रहे हो? वजह कि वो बहुत पुरानी हो गई, सारी मस्जिदें टूट रही, दोबारा बन रही, तो हम भी बना लें। मैंने कहा फतवा ले लो उलमा से। एक तो 2 वजह हो सकती है। मस्जिद में तोसी अगर बगैर तोड़े नहीं हो रही और तोड़ने के बाद तोसी मुमकिन है, बढ़ सकती है जगह, एक। नंबर 2, मस्जिद इतनी खस्ता और कमजोर हो गई कि उससे खतरा लाहक है, किसी वक्त भी वो इमारत गिर सकती है, ढह सकती है। 2 और तीसरी बात यह है कि वाकईतन कोई और वजह ऐसी आपके सामने हो जो इसके लिए मुफीद हो तो ठीक है, आप तोड़ लो, बना लो, लेकिन अच्छी इमारत को तोड़ के आप बनाओगे तो बजाय सवाब के आप गुनाहगार होंगे। अल्लाह के घर को तोड़ने का किसी को हक नहीं। तो वहां ये दोनों चीजें आज तक भी नहीं है। 2 साल पहले की बात तो बात। नमाजी भी इतने हैं जो अंदर के हिस्से में समा जाते हैं, और इमारत अल्हम्दुलिल्लाह पुख्ता है, और है भी किस जमाने की, बहुत पुराने जमाने की है, लगभग मेरे ख्याल से 300-350 बरस से ज्यादा का अरसा हो। वो मस्जिद आज भी इतनी ठंडी है कि कितने ही गर्म मौसम में आप जाकर बैठ जाओ, राहत और सुकून मिलेगा। कोई खिड़की नहीं है, रोशनदान पुराने हिसाब से हैं, छोटे छोटे दर हैं, आसार बहुत चौड़े। पहले लोग बेवकूफ नहीं थे, अक्लमंद थे। इमारत इस तरह बनाई जाती थी कि हर मौसम के अंदर उसके अंदर सुकून रहे। अब तो मस्जिदों के अंदर विंडो भी चारों तरफ लगा कि महल्ले के सारे बच्चों की गालियां भी सुनते रहो और नमाज भी पढ़ते रहो। शहर की जगह कितनी सारी मस्जिद है, आप मेरी मस्जिद में आ जाइए, वहां भी दिखा दो, चारों तरफ विंडो लगी हुई है,
हम नमाज पढ़ा रहे हैं, बच्चे बारे कर रहे हैं, तेरी माँ की और तेरी धीक की और तेरी इसकी और तोरी उसकी नमाज भी पढ़ाए जाओ, गाली भी सुने। पहले लोग मस्जिदों में विंडो नहीं लगाते थे, दरवाजे छोटे छोटे, आसार चौड़े चौड़े, रोशनदान हवा के लिए, ताकि इत्मीनान और सुकून के साथ नमाज पढ़ी जा सके। आज तो हमारी तबीयतों में सुकून नहीं। बड़ी से बड़ी नमाज के अंदर कितना टाइम लग जाता? आप तो पढ़ते होंगे नमाज, ईशा की नमाज 4 रकात है, इमाम साहब कितनी देर में पढ़ा देते हैं? ज्यादा से ज्यादा। और अगर कोई हम जैसा इमाम हो तो 4 ही मिनट में खंगाल देके चल जल्दी से। फजर की नमाज में इन्ना तो इन्ना कुल हो अल्लाह से काम चल गया। कई जगह की शिकायत, ये हमारा हाल है। 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट चैन से, सुकून से, इत्मीनान से इमाम के पीछे क्यों नहीं खड़े हो सकते? नियत बंदे, देर नहीं हुई खकारना शुरू कर दिया। अरे इमाम खकारे तो समझ में आवे कि वो जोर से तिलावत कर रहा। तुम्हारे हलक में क्या अटक रहा जो पीछे खड़े हुए नियत बांधे हुए, और खांसी और खकारना और छींकना और हूं और हा। 5 मिनट की नमाज सुकून इत्मीनान से हम नहीं पढ़ सकते, और तो कुछ करेंगे क्या हम? 5 मिनट की नमाज इत्मीनान सुकून से पढ़ लो। जमात जब खड़ी होगी और मुकब्बिर खड़ा होकर तकबीर कहता है तो क्या कहता है वो? अल्लाह अल्लाह अकबर ही तो कहता है। डर क्या लग रहा भाई? अल्लाह अकबर ही तो कहता है। क्या मतलब है इसका? अल्लाह ही बड़ा है, यही है ना। और हम पीछे को देख रहे हैं, कोई दाएं को देख रहा। तूने ठेका ले लिया पीछे वालों, पिछली सफ वाले अपनी सफ अपने आप ठीक कर लेंगे, तू सीधा खड़ा हो जा अपने आप। हाँ, इमाम पे तो जिम्मेदारी है कि तकबीर खत्म हो जा तो इमाम को चाहिए कि दाएं बाएं अच्छी तरह देख ले कि सब सीधी है या नहीं। तो इमाम साहब को तो कभी कभी शायद ख्याल ही आ जाता हो, लेकिन मुक्तदी जरूर देखेंगे दाएं बाएं। क्यों? अब तो हुक्म यह है कि अल्लाह का नाम लिया जा रहा, बस सीधे हो जाओ, अपने रुख को पूरा किबले की तरफ लगा लो, अल्लाह के साथ अपना रिश्ता पूरा कायम कर लो, दिमाग को खाली कर लो, बिल्कुल पूरे मुतवज्जे हो जाओ। और पूरे मुतवज्जे होने के बाद अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध। और देखो, जब तक नमाज में खांसो और खकारोगे नहीं, उस वक्त तक नमाज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इखलास और लिल्लाहियत बाकी रहेगी। इसीलिए नमाज के अंदर जानबूझकर खांसना खकारना नमाज को मकरूह करता है। पूछ लो उलमा से कि नमाज के अंदर खांसना खकारना मकरूह है, बशर्ते ये कि कोई मजबूरी हो। किसी को धचका लग गया, खांसी ज्यादा हो रही, तो साइड में खड़ा हो जा। पीछे क्यों खड़ा? ना इमाम के ही पीछे आके खड़ा होगा। आज असर की नमाज में एक साहब खड़े हुए, आके बड़ी तेजी के साथ दौड़ के आया करते हो कभी कभी, और जगह इधर नहीं देखे उधर देखें कि सबसे पहले बीच में, और नियत बांधते 3 छींक मारती है। जैसे पहले कभी बस चला करे थी ना, तो ड्राइवर जैसे उसमें गियर डाले तो करके आवाज निकला करे थी, याद होगा। और वो गाड़ी होती है कोयले वाली, जो ट्रेन चलती थी, वो भी छींका करती थी। ये भी ऐसा ही करें, नमाज में आती 3 छींक तो पहली रकत में मार दी, और फिर सजदे के अंदर जाके बड़ी जोर से, जिन्हें हलक में क्या अटक रहा था, और उसके बाद बस बुरा हाल। लेकिन मैं टोक भी देता हूँ बाद में, भाई परेशानी हो रही, नजला हो रहा, तो दाएं बाएं खड़े हो जाओ थोड़े से। नमाज का खुलूस और नमाज का इखलास और अल्लाह से ताल्लुक जो कायम हो रहा है, वो तुम्हारी खांसी ने खकारने ने खत्म कर दिया। बहरहाल ये बात जिम्नन आ गई। मेरी आदत है कि जो चीजें मैं आम लोगों में महसूस करता हूं, अपनी तकरीर में उन्हें जरूर बयान करूं, ताकि लोगों की इस्लाह हो, हमारी भी इस्लाह हो। और देखो, एक बात याद रखियो, इमाम साहब अगर 1 दफा 2 दफा खकार लें, खांस लें, तो उन्हें इजाजत है। कभी कहोगे इमाम साहब खांस रहे हैं, क्योंकि इमाम को तो तिलावत करनी है, जोर से पढ़ना है, रुकू में भी जाना, सजदे में भी जाना, अल्लाह अकबर भी कहना, समी अल्लाहु लिमन हमिदा भी कहना। अगर हलक में कुछ कर गया, आवाज ही ना निकली, तो इमाम साहब सजदे में, तुम रुकू में, तो उन्हें तो गुंजाइश है कि 1-2 दफा। हजरत थानवी ने लिखा कि 1 दफा या 2 दफा, बस इससे ज्यादा की इजाजत उन्हें भी नहीं गला साफ करने की। लेकिन आम लोगों को तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं इस बात की।
कि वो नमाज के अंदर मस्जिद में आ जाओ तो ये किसका घर है? अल्लाह का है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जब मस्जिद के अंदर आया करते थे तो थर थर कांपने लगते थे। हम में से कोई डरे मस्जिद में आता हुआ? कोई नहीं डरता। आप दूर मत जाओ, नजीबाबाद अगर चेयरमैन की हैं 10 आदमी इकट्ठे होके जाएं और उससे आपने टाइम लिया हो, एसडीएम से टाइम लिया हो, डीएम से टाइम लिया हो, तो सांस भी ना निकलने का, ऐसे खड़े रहोगे चुपचाप। जी अल्लाह के दरबार में आए हो और तुम अल्लाह को नहीं देख रहे, तो अल्लाह तो देख रहा हमें या नहीं? अल्लाह तो देख रहा है। अंतअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फइन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक। अल्लाह की इबादत इस तरीके पर कर कि तू अल्लाह को देख रहा। अगर ये तसव्वुर तुझसे न बन सके तो कम से कम इतना तसव्वुर तो बना ले कि अल्लाह तुझे देख रहा है, और जब मालिक देख रहा हो तो गुलाम से गफलत नहीं हुआ करती। तो ये तसव्वुर इबादत के वक्त बनाना चाहिए, तभी तो हमारी नमाजें मकबूल होंगी। तो नमाजें मकबूल कैसे होंगी? नमाजों की कबूलियत के लिए और दुआओं की कबूलियत के लिए शर्त है कि हमारा ताल्लुक अल्लाह के साथ पूरी तरह कायम हो, दरमियान में कहीं जरा सा भी झोल ना हो। अगर बल्ब लगा हुआ है और उसकी वायर के अंदर कहीं जरा सा भी झोल है तो ये टिमटिमाएगा, बुझेगा जलेगा, बुझेगा जलेगा बुझेगा। आप मिस्त्री को बुलाएंगे, आप उससे कहेंगे कि यार ये जिलबिला रहा, वो के देखेगा कि भाई इसका होल्डर खराब हो रहा, होल्डर में जो पिने हैं वो पूरी तरह सेट नहीं बैठ रहे, या इसका बटन खराब हो रहा, आप बटन चेंज कर दो, होल्डर बदल दो, ठीक जलने लगेगा। अल्लाह के साथ जब ताल्लुक कायम करो, वो जिक्र का हो, कुरान तिलावत का हो, या नमाज का हो, या तहज्जुद की नमाज का हो, पूरी तवज्जो अल्लाह की तरफ होनी चाहिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गारे हिरा के अंदर बैठते तो पूरी तवज्जो आपकी अल्लाह की तरफ रहती। इस तरीके से आप पर इस्लाम आया और आपने अपने लोगों को खुल्लम खुल्ला इस्लाम की दावत देनी शुरू की। घर वालों को इकट्ठा किया, वांजिर अशीरतकल अक़रबीन, अपने खानदान वालों को बुलाया। हजरत अली से कहा कि खाना तैयार करो। थोड़ा सा गोश्त था, हजरत अली फरमाते मैंने उसका सालन तैयार कराया और जो आटा था उसकी रोटी बनवाई। बस वो खाना इतना था कि पूरी तरह अच्छी तरह आसूदा होकर एक आदमी पेट भर के खा सकता था, और आदमी इकट्ठे हो गए गालिबन 40। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सबको बिठा दो और सबको खिलाना शुरू करो। हजरत अली फरमाते कभी मैं लोगों को देखता, कभी उस खाने को देखता, लेकिन चूंकि अल्लाह के रसूल का हुक्म था तो टाल कैसे देता। मैंने खिलाना शुरू कर दिया, लोग खाते रहे, आसूदा होते रहे, सब फारिग हो गए। बाद में देखा तो जितना था मैं ये फैसला नहीं कर सका उतना ही है या उससे ज्यादा है। ये बरकत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। और 40 आदमियों के मजमे को ये दिखाना था कि ये मौजज़ा अल्लाह ने तुम्हारे सामने जाहिर किया, तो सबको मान लेना चाहिए था। लेकिन वो अबू लहब, आपने किसी बयान में अगर सुना हो, वो अबू लहब जिसको इत्तला पहुंची कि अबू लहब तुम्हारे भतीजा हुआ है, तो खुशी के मारे आप में से बाहर हो गए और गले से हार निकाल के बांदी को दे दिया और ये कहा कि तू आजाद। भतीजे की पैदाइश की खुशी इस कदर मनाने वाला आदमी खड़ा होता, कहता अच्छा इससे बड़ा जादूगर नहीं देखा कि एक आदमी का खाना 40 को खिला दिया और फिर भी बचा पड़ा। बस पूरी मजलिस दरम भरम हो गई। फिर आपने दूसरे दिन इकट्ठा किया, फिर खाना तैयार कराया, फिर सबको बुलाया। ये जमात वाले हमारे इस काम को करें, सबसे पहले इकट्ठा करें तो खाने का इंतजाम पहले करें। क्यों? अल्लाह ने पेट आगे लगाया पीछे? कहाँ लगाया? आगे है ना, तो पहले इसका इंतजाम करना। यूं कह दे मौलवियों को कि मैं बड़ा खा रहा है, अब तुम्हारे मुकद्दर में खाना नहीं, हमारे तो है, खूब मिले हम खावे। अपने मुकद्दर को रो बैठ के तुम, यहाँ तो अल्लाह ने इतना लिखा, इतना लिखा, इतना लिखा। अल्लाह तेरा कमाल है,
मेरे दस्तरखान पर भी इतना खाना हो कि 4 बैठे हो तो 4 खा ले, 8 बैठे हो 8 खा ले, 10 बैठे हो 10 खा ले, कभी कम नहीं। लोग खाने के पीछे दौड़े फिरते हैं, अल्लाह का बड़ा करम है, या खाना पीछे पीछे दौड़ा फिरे, दोनों वक्त लाइन लगे रहे। मौलवी साहब कितने बच्चे हैं? ये बच्चे नहीं है मदरसे में, 10-12 6-7 बच्चे, सारे लॉकडाउन के मामले में सारे खराब हुआ कि भाई 5-6 हैंगे, उनका भी खाना आ रहा कि 10 का ला दूं मैं, क्या होगा 10 का ला के, फिर भी वो खाना 5 का लावे तो वो इतना हो कि 10 खा ले, इधर आधर भेजना पड़ता है। इनका रिज्क अल्लाह ताला ने इनके रिज्क में इतनी बरकत रखी है, इतनी बरकत रखी है, अगर यकीन ना आता हो तो मस्जिद में रह के देखो, हर एक के रिज्क में इनका हिस्सा। जितने पैसे तुम्हारी जेब में पड़े सब में मुल्ला का हिस्सा, सब में मौलवी का हिस्सा, कोई नहीं बच के जा सकता, और देवे निकाल के यही, लेकिन वही देवे जिसे अल्लाह तौफीक दे और अल्लाह के काबिल कबूल हो। हर एक का नहीं होता कबूल, बाज़ औक़ात आदमी सोचता ही रहे, मस्जिद की गोलक आवेगी ना जब सामने तो यूं करा करें, यूं करके एक का छोटा वाला सिक्का, अब तो वही रह गया। अल्लाह से लेने का मामला है, अल्लाह लाखों अता फरमा दे, करोड़ों अता फरमा दे, ए परवरदिगार अल्लाह की गोलक सामने आई तो सबसे छोटा निकाल के डाल। अरे अल्लाह से करोड़ों लाखों मांगने की हिम्मत रखता है, उम्मीद रखता है, तो देने की भी तो रख, तू दे के देख, फिर देख करोड़ों मिलते या नहीं मिलते। मैं चंदा नहीं कर रहा तुमसे, कभी कोई कहा ऐलान करो, दे के देख, खर्च कर, खर्च करता रहो, मिलता रहेगा, जहां हाथ रोक लेगा। और तजर्बा है जिंदगी का मेरे वालिद साहब अपने कपड़े, आज तो कपड़ा बहुत है, जितने कपड़े आते रहते थे आगे को बढ़ाते रहते थे। पहले लोग पुराने कपड़े लेके पहन लेते थे, पहनने को मिलता नहीं था। आपने बहुत से लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने वो दौर देखा है। और अपने कुछ दिनों का कपड़ा पहना हुआ अगर बेचना चाहा तो बिक भी जाता था। हमने पढ़ने के जमाने के अंदर बतेरे कपड़े सिलवाए, 100-150 में तैयार हुआ, हफ्ते 2 हफ्ते पहना, 50 रुपए में बेच दिए। तो हमारे वालिद का ये तरीका था, उनके पास कभी कपड़े कम रहे ही नहीं। और मैं किसी उस पर नहीं कह रहा, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं जितने कपड़े अपने बढ़ाता रहता हूँ ना उससे ज्यादा अब भी इतने रखे होंगे बगैर सिलवाए भी। अगर यकीन ना आए तो कारी को भेज दो, फोटो खींच के दिया आवेंगे सुबह को। बांटता रहता हूँ, देता रहता हूँ, आते रहते हैं। अल्लाह दे, जितना खर्च करोगे किसी चीज को अल्लाह उसमें बरकत अता कर देगा और बराबर पहुंचाता है। और जितना जोड़ कर रखोगे आने का सिलसिला बंद हो जाएगा। आपने सबको जमा किया, जमा करके खाना तैयार कराया और फिर आपने पैगाम दिया, पहले उनसे अहद लिया। 40 साल की जिंदगी जिनके दरमियान में गुजरी थी, आपके रातों दिनों को जानते थे, सदाकत पर यकीन रखते थे, अमानतदार समझते थे, पूरा यकीन और इत्मीनान रखता था। वाकया सुनाऊं तो बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। उन्हीं लोगों ने जब आपने उनसे वादा लिया कि ये बताओ कि तुम मुझे सच्चा समझते हो या झूठा, कि हमने आपको झूठ बोलते ही नहीं देखा तो झूठा कैसे समझ ले, अमानतदार हूं या खयानत करने वाला, कि आपने तो हमेशा अमानत का मामला किया, लोगों की अमानतें रखी रहती थी आपके पास, सब अच्छी तरह पहचानते थे। तो जब मेरे पर यकीन भी है, भरोसा भी है, और मैं तुमसे ये कहूं कि इस पहाड़ी पर मैं बैठा हूं और इस पहाड़ी के नीचे एक लश्कर पड़ा है और वो मौका देखकर तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला है, तो मेरी बात को सच्चा मानोगे या झूठा? सबने एक जबान होकर कहा कि सच्चा मानेंगे। आप सोचो कितना भरोसा था। लेकिन जब आपने ये कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूं और अल्लाह की जात वाहिद है, वो ही इबादत के लायक है, इन बुतों को छोड़ दो, गैरुल्लाह को छोड़ दो, शिर्क से तौबा कर लो, तो सारे के सारे बफर उठे। और यही अबू लहब फिर खड़ा हो गया और वो जुमले कहे, नाउज़ुबिल्लाह तब्बल्लका या मोहम्मद अलिहाजा जमाअतना, क्या इसलिए जमा करा तो तूने हमें कि हम अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दें? अब खुल्लम खुल्ला चौके ऐलान हो रहा था और लोग बराबर इस्लाम में दाखिल होते चले जा रहे थे। मक्के के मुशरिकीन बड़े परेशान कि सारे आदमी अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर
इनके पीछे चल रहे हैं, इनके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, तो तकलीफें देनी शुरू कर दी। बिलाल हबशी के वाकयात आपने सुने होंगे, अम्मार इब्ने यासर के सुने होंगे, हजरत सुमैया के सुने होंगे, किस किस तरीके से जुल्म ढाए गए। ये 13 साल इसी कश्म में गुजर गए और आप परेशान हो गए। जीना दूभर कर दिया मुशरिकीन मक्का ने। आप बार बार आसमान की तरफ को देखते, अल्लाह की मदद तलब कर, अल्लाह की तरफ से हिजरत का ऐलान। कुछ लोग हबशा चले गए, कुछ पहले गए, कुछ बाद में गए, तफसील में नहीं जा रहा। और उसके बाद जो लोग मदीने से मक्के आते थे हज करने के लिए, आप उनको इस्लाम की दावत देते थे, तो मदीने के अंदर भी एक अच्छी तादाद मुसलमानों की जमा हो गई। और उसके बाद में हिजरत का अल्लाह की तरफ से ऐलान हो गया, आपको हुक्म हो गया और आपने कुछ दिखा दिया गया, आपका दारुल हिजरत दिखा दिया गया। हजरत जिब्रील अमीन ने आके आपको इत्तला दे दी। आप तैयारी में लग गए, उधर दुश्मनान इस्लाम मुशरिकीन मक्का भी इकट्ठे हो गए और दारुल नदवा एक जगह थी, उसमें जमा हो गए सारे मुशरिकीन, अबू लहब, अबू जहल, उतबा, शीबा वगैरह वगैरह जितने भी थे, और मशवरा किया कि क्या इलाज हो इसका। ऐसा इलाज होना चाहिए कि ये कांटा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये मशवरा हो ही रहा था कि दरवाजे पे एक शख्स ने आके खटखटाया, कुंडा किवाड़ खोले, देखा कि एक साहब लंबा ऊंचा लंबा कुब्बा जुब्बा और ये और वो और ऐसा मुकत्ता चुकत्ता आदमी खड़ा है। कहने लगे भाई आप कौन है? कि मैं नजद से आया हूँ। कि काहे के लिए आए हो? कि जो मशवरा तुम कर रहे हो इसी के लिए आया हूँ, मैं भी कुछ राय दे दूंगा। तो देखने में आदमी चौके चुकत्ता मुकत्ता जब होता है ना, तो लोग जल्दी ईमान ले आते, चाहे कब्र परस्त हो। हमारे यहाँ का भी दस्तूर है, अगर किसी के ऊपर जिन आ रहे हो और वो चुकत्ता मुकत्ता बना हुआ हो कि साहब इनके पास तो सवारी आती है गैब की सारी, और सारे लग जाएंगे, नमाजी भी बेनमाजी भी, और गैब की बातें सुनेंगे और उस पर यकीन करना शुरू कर देंगे। याद रखो, इस किस्म की बातों को जिन्नात से सुनना और उस पर यकीन करना आपको ईमान से खारिज कर देगा। अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया कि इनसे बड़ी झूठी कौम दुनिया में कोई नहीं है, ये ईमान जिन्नातवादी। और जिन्नात शयातीन के हिस्से में से हैं। लोग यकीन करते हैं उसके ऊपर, गैब की बातें पूछते हैं उनसे। ये मौजू नहीं है, बात बहुत खुल के बयान करता मैं इसके ऊपर, लेकिन आपको बता के जा रहा हूँ कि इस बहकाए में मत आओ। मेरे पास भी आते हैं लोग कि साहब इसकी तबीयत खराब है, कुछ असर हो गया, कुछ नजर हो गई। खुदा की कसम 99% आने वाले ऐसे होते हैं, ना नजर होती है, ना असर होता है, ना जादू होता है। और मैं समझाता हूं तो मानने को तैयार नहीं हो। और मैं पहली दफा कह देता कि जादू है इसे, तो बस मैं समझ कि हाँ फलां ने भी बताया, उसने भी बताया, उसने भी बताया। बढ़ रही, क्यों बढ़ रही, ये भी मुस्तकिल एक मौजू है। जब दीन से दूरी होगी, किताब और सुन्नत को छोड़ेंगे, दीनी तालीम जिंदगी में नहीं होगी, बच्चों की और औरतों की तरबियत नहीं होगी, अकाईद उनके दुरुस्त नहीं होंगे, हराम हलाल की तमीज नहीं होगी, अल्लाह और गैरुल्लाह की पहचान नहीं होगी, तो अंधेरों के अंदर भटकने शुरू हो जाएंगे। इसलिए बच्चों की तालीम और तरबियत पहले जरूरी है। दुकानें चलाने वाले तो बहुत सारे बैठे और चल रही सबकी दुकान है। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ दारुन नदवा में मशवरा शुरू हो। अब कहने लगे कि भाई बस इसका एक इलाज है, किसी तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। यहाँ राय तो बहुत अच्छी है, लेकिन इस काम को करेगा कौन? जो करेगा नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वाले लोग क्या उसे छोड़ देंगे? नहीं छोड़ने के। तो इस काम को करने के लिए कौन तैयार है? तो कोई तैयार नहीं, सबको सांप सूंघ गया, अपनी जान को खतरे में डाली। तो मशवरे में बात बहुत सारी आई, बारहा आखिरी बात ये आई
कि इकट्ठे होके जो कबीले यहाँ जमा हैं, इन सब कबीलों में के एक एक दो दो आदमी इकट्ठे हो जाएं और सब मिलके हमला कर दे, तो कातिल का पता नहीं चलेगा किसने मारा। और जब कोई मामला आएगा पंचायत के अंदर, तो जाहिर बात है जितने कबीलों के लोग होंगे सबके ऊपर किसास लाजिम होगा और सबको किसास में कत्ल नहीं किया जा सकता, लिहाजा खून बहा हमसे ले लिया जाएगा और हम बच जाएंगे। तो वो जो नजद से आए थे ना बड़े अल्लामा, कि हाँ ये सबसे अच्छी राय है, इसी राय पे अमल कर लो। लिहाजा सुबह से तैयारी शुरू हो गई, प्लान बनने लगा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में खुद इरशाद फरमाया कि वो भी अपने प्रोग्राम बना रहे थे और हम भी अपना प्रोग्राम बना रहे। कुफ्फारे मक्का प्रोग्राम बना रहे थे कि आज रात में जब मोहम्मद सुबह के वक्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर से निकलेंगे तो एक बार की सब हमला करके आपको कत्ल कर देंगे। हजरत जिब्रील अमीन पहुंच गए और अल्लाह के रसूल से फरमाया, देखो मेरी तरफ देख लो, अगर सुनना नहीं तो मैं दुआ करा दूंगा, बटन छोटन मत खोलो भैया, थोड़ी देर ठहर जाओ, अगर ज्यादा हो रही हो तो दुआ करा दो। दो चार बातें और हैं, बस ज्यादा लंबा बयान ना करो। तो एक बार भी मिलके हमला कर दे। अल्लाह ने हजरत जिब्रील अमीन को भेज दिया और पूरा प्रोग्राम अल्लाह के रसूल को समझा दिया कि आज रात को जो कुछ हो रहा जा रहा है उससे बचने के लिए आपको ये काम करने हैं। आपको अपने बिस्तर पे नहीं सोना, हजरत अली को सुला दो और अमानतें हजरत अली के सपुर्द कर दो। देखो कि जो लोग कत्ल करने और मारने का प्रोग्राम बना रहे हैं उनकी अमानतें आप ही के पास रखी हैं। भाई दिन में चाहिए था तो वापस ले लेते कि कल को हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं, अपने पैसे हम यहाँ होते तो फौरन निकाल लेते। अगर अब ये ऐलान हो जाए कि बैंक डूबने चले जा रहे हैं तो लाइन लग जाएगी बैंकों के बाहर। लेकिन उन्हें कितना एतमाद था अल्लाह के रसूल पे कि अगर हमने कत्ल भी कर दिया तो ये खानदान ऐसा है कि अमानतें फिर भी वापस करेगा, लिहाजा अमानतें आपके पास रखी, हजरत अली के सपुर्द कर दी। इन लोगों ने रात को पूरे मकान का मुहासरा कर लिया और इंतजार में है कि कब निकले। मुशरिक जरूर थे, सख्त बहुत थे, लेकिन किसी के घर में अचानक नहीं घुसते थे। आप समझो, इंसानियत का और घर की मस्तूरात का एहतराम कितना था। किसी के घर में चोरों डकैतों की तरह नहीं घुसते थे, बाहर खड़े रहे इंतजार में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को सुलाया और बिस्तर से उठे और वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दम व मिन खल्फिहिम सद्दन फगशयनाहुम फहुम ला युबसिरून। ये आयत नाजिल हुई। एक मुट्ठी मिट्टी उठाई आपने और उनके ऊपर इस तरीके से फेंकी और निकले चले गए, किसी ने देखा ही नहीं आपको। सबकी आंखों पे पर्दा डाल दिया अल्लाह, अंधा कर दिया सबको। निकल के चले गए और सीधे पहुंचे अबू बकर के घर। कहने लगे कि हिजरत का हुक्म हो गया कि अल्लाह के रसूल आपके साथ कौन चलेगा, कि आप चलोगे। हजरत अबू बकर तो खुशी के मारे फूले नहीं समाए। वाकया बहुत लंबा, मुख्तसर करके बता रहा हूँ। हजरत अली ने 2 ऊँटनियां पहले से तैयार कर रखी थी। घर से निकले, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया और चल पड़े। इधर मक्के वाले वहीं खड़े हैं अभी तक इंतजार में। और जब सुबह हुई और देखा कि हजरत अली सो रहे हैं बिस्तर पर, तो सारे के सारे हैदक में पड़ गए कि ये हुआ क्या। जब यहाँ वो सो रहे थे तो यहाँ से निकले कैसे। पूरे मदीने में शोर, मक्के में शोर मच गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हिजरत के लिए निकल पड़े, लिहाजा पीछा करो और जो पकड़ के लावेगा जिंदा या मुर्दा 100 ऊंट उसे मिलेंगे। अबू बकर को लाएगा 100 ऊंट और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाएगा तो 100 ऊंट, 200 ऊंट मिले। 200 ऊंट बड़ी मिल्कियत होती थी उस जमाने में, आज भी लग गए सब लाइन पे। जिसको देखो वही तलाश में निकला चला जा रहा, लालच में। बहुत से लोग पीछे दौड़ते रहे। सुराका एक आदमी है, उसने भी घोड़ा तैयार किया। किसी ने आके बताया मजमे के अंदर कि मैंने 2 आदमियों को ऐसे ऐसे जाते देखा है। तो सुराका ने कहा कि नहीं नहीं, वो तुम गलत समझ रहे हो, और अपने आप समझ गया कि वो ही होंगे। फौरन उठा, घोड़ा लिया और चल पड़ा कि मैं ही पकड़ लाऊं। पैसों का लालच तो बहुत बुरा हो,
चल दिया। हजरत अबू बकर ने पीछे मुड़ के देखा और कहा कि अल्लाह के रसूल सुराका आ रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ फरमाई। सही रिवायत में है कि सुराका के दोनों पैर घुटनों तक और एक रिवायत में है पेट तक जमीन में धंस गए, जाम हो गया। वहीं चिल्लाने लगा, रोने लगा कि मोहम्मद मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, घोड़ा निकल ही आया, वादा ले लिया कि मैं किसी से नहीं बताने कि आप इधर जा रहे हो, किसी से नहीं कहने का, मेरा वादा आपके साथ। और आपसे भी वादा ले लिया कि फतेह मक्का की सिबत हो गया और वापस यहाँ आ गए और इनकी हुकूमत सल्तनत हो गई तो मेरी जान बख्शी कैसे होगी। तो सरकार से वादा भी ले लिया, तफसील से सुनाता टाइम नहीं। और उसके बाद एक बुरीदा असलमी है, 70 आदमियों को लेके वो भी निकल पड़े कि चलो ढूंढते हुए। पहुंच गए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। ये गार से निकल जाने के बाद की बात, पहले आप सीधे जाके गार में पहुंच गए, आपने सुना होगा, मैं तफसील में नहीं जा रहा। गार में पहुंच गए, मकड़ी ने जाला बुन दिया, अंडे दे लिए। आपने उस 3 रात तक, उस 3 दिन 3 रात आप उसके अंदर रहे। और ये 3 दिन तक मक्के वाले खूब ढूंढते फिरे गए। उसके बाद आप निकले, ऊँटनी पे सवार हुए और सफर आगे शुरू कर दिया। तो बुरीदा असलमी भी पहुंच गया। आपसे अबू बकर ने कहा कि अल्लाह के रसूल बुरीदा आ रहा। आपने फरमाया आने दो। जब करीब आ गया पूछा कौन, कि मेरा नाम बुरीदा। तो आपने उससे अच्छी फाल ली के इसके माना तो ठंडे के हैं। फिर उससे पूछा बुरीदा किस खानदान से हो, कि असलमी खानदान से, मतलब ये कि हम सलामत हैं। अच्छा, असलमी खानदान में किस शोबे से हो, कि वो जुमला मेरे याद नहीं आ रहा सही। बहरहाल उससे आपने अच्छी फाल ली। करीब आ गया बुरीदा और फरमाया कि आप कौन हैं। आपने फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूं। तो बुरीदा ने कहा कि मैं आप पे ईमान लाता हूं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 70 के 70 आदमी इस्लाम में आ गए। काफिला बड़ा हो गया, चलते गए। दरमियान में खाने पीने का इंतजाम भी चाहिए था। इतने बड़े लंबे सफर में जो कुछ तोशा लेकर चले थे खत्म हो गया। एक खेमा था, उम्मे माबद एक खातून थी, उस खेमे के अंदर बैठी थी। बड़ी नेक शरीफ खातून थी, मदीने से कुछ पहले उनका कयाम था। वहां पहुंचे आप, एक आदमी को भेजा कि खजूरे और कुछ खाने के लिए इनके पास हो तो कीमतन खरीद लो। वो गया, जाके पूछा कि भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, रेवड़ भी सारा बकरियों का जंगल गया चुगने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बकरी कैसी बैठी है। कहने लगी ये बकरी क्या देगी, ये तो बीमार है, सूखी है, इतनी कमजोर है कि रेवड़ के साथ चरने भी नहीं जाती, इसलिए यहाँ पड़ी है। आपने फरमाया मुझे इजाजत दे दो, मैं इसका दूध निकाल लूं। कि इसमें दूध का रखा, ये तो बिल्कुल सूख के छड़ी है, बीमार है, इसमें दूध का रखा, कि रखा है नहीं रखा, तुम मुझे इजाजत दे दो। आपने फरमाया मेरी तरफ से इजाजत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी को उठाया, थनों पे हाथ फेरा तो उसका तो पूछो मत, वो तो संडी हो गई। दूध दुआ, प्याला लाई, दूधते रहे। और इतना बड़ा प्याला था कि जितने आदमी साथ में 10 या 12 13 सब ने पी लिया। और उसके बाद फिर दुआ और पूरा बर्तन भर के उम्मा मावत को दे दिया कि तुम पियो, अपने शौहर को पिलाइयो। और ये बकरी उस वक्त से लेकर हजरत उमर के जमाने तक दूध देती रही। हजरत उमर की खिलाफत का जमाना कब और हिजरत कहां, उस जमाने तक दूध देती रही। उम्मे बाबत के शौहर आए, जब उन्होंने सुना तो वो दोनों मियां बीवी मुसलमान हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर हिजरत चलता रहा चलता रहा चलता रहा, अब बिल्कुल खत्म करने पे आ रहा। वाकयात बहुत सारे थे इसमें। बहरहाल आप मदीने पहुंच गए।
मदीने से 3 मील पहले आपका इस जगह कयाम हुआ, आपने वहां जुमे की नमाज पढ़ी और मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी, और उसके बाद फिर आप मदीने की तरफ रवाना हो गए, और मदीने वाले सारे इकट्ठे हो गए चारों तरफ से। मुसलमान बड़ी तादाद में, वो भी थे जो हिजरत करके जा चुके थे, और वो भी थे जो पहले से मदीने के रहने वाले थे। सब ताजियाने मचा रहे, बजा रहे थे, खुशियां मना रहे थे। हर एक की तमन्ना थी, जैसे हमारे यहाँ कोई बड़े आलिम आ जावे ना, तो जितने नमाजी बैठे सब ये चाहेंगे कि हजरत 5 मिनट के लिए मेरे घर में आ जाए। चाहते नहीं चाहते? बड़ा आलिम कोई आ जाता हमारा, तो आज भी ये एहतराम हमारे अंदर बाकी है, और हमारे उलमा अल्हम्दुलिल्लाह मायूस भी नहीं करते। मुफ्ती सलमान साहब रोज रात को आए, थके हुए बेचारे, पैर में तकलीफ। एक शख्स आ गया, उसके यहाँ खाने वाने का नज़्म था आम लोगों के, कहने लगा हजरत 2 मिनट वो घर में चले चलो। तो थोड़ा सा उन्होंने तवक्कुफ फरमाया, मैं बराबर में बैठा, मैंने कहा हजरत। वो उठे और चल दिए, उसके घर गए, बैठे, खुश हो गया बेचारा। आप सोचोगे तो ये समझेंगे वो अल्लाह मियाँ आ गए हमारे घर के अंदर, मौली साहब अगर आ गए तो अल्लाह मियाँ आ गया। इस कदर अकीदत आज भी अल्हम्दुलिल्लाह गए गुजरे जमाने में मौजूद हो, तो उस वक्त कितनी अकीदत होगी। बुजुर्गों हर तमन्ना में लगा रहा, और हर एक चाहता मेरे घर में कयाम हो। आपने फरमाया मेरी ऊँटनी की मुहार छोड़ दो। अल्लाह ने इसे मामूर कर दिया, पाबंद है, ये जहां बैठ जाएगी वही मेरा कयाम। कहां बैठी है? आज मस्जिद नबवी के अंदर जहां मिंबर है और इमाम खुतबा देता है खड़ा होकर, ऊँटनी यहां बैठी, और इसके सामने अबू अय्यूब अंसारी का मकान था। और ये अबू अय्यूब अंसारी का मकान नहीं था, बल्कि अल्लाह के रसूल का मकान था। किसी को पता नहीं था। कई सौ बरस पहले एक तुब्बा बादशाह गुजरा है, 400 उलमा यहूद उसके साथ थे। जब वो मदीने से में आकर कयाम किया उसने सफर के दौरान, वो 400 उलमा बोले बादशाह से कि हमें यहाँ ठहरने की इजाजत दे दी जावे। उसने कहा क्यों? कि ये वो जगह है जिस जगह पर नबी आखिर उस जमा हिजरत करके आएंगे। उनकी किताबों में अलामातें लिखी हुई कि उलमा का तबका जानता था इन चीजों को। तो बने का अच्छा, सबको इजाजत दे दी और सबके लिए मकान बनवाए, सबकी शादियां कराई, मालो दौलत भी दिया, और एक मकान 2 मंजिला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए तैयार कराया, और एक खत लिखा कि मैंने अगर आपका जमाना पाया तो मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आप पर ईमान लाता हूं, आपको अल्लाह का नबी और आखिरी नबी मानता हूं, और ये मकान आपके लिए मेरी तरफ से हिबा। तो नस्लन बादा नस्लिन अबू अय्यूब अंसारी के दादा परदादा सकड़ दादा उसमें रहते चले आ रहे थे, और वो खत तुब्बा का सबके पास महफूज था। जब आपकी ऊँटनी वहां बैठ गई, अबू अय्यूब अंसारी का मकान सामने था 2 मंजिला, आपने फरमाया इस मकान में कयाम है। जब आप मकान में तशरीफ ले गए तो अबू अय्यूब अंसारी ने वो खत निकाल कर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश किया और फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, हम इस मकान के अमीन हैं, अमानतदार हैं, ये मकान आपका। तो पेशिन गोइयां कब से थी आपके आने कि सदियों बरस पहले बादशाह गुजर रहा है, और उलमा बता रहे जानते सब थे, खतरा एक ही था, झगड़ा सिर्फ ये था जैसे मौलाना ने फरमाया हजरत इसहाक की औलाद में सारे अंबिया आ रहे थे। हजरत इसहाक से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबी आने वाले जो थे वो यहूदियों की औलाद में चले आ रहे थे। 12 बेटे थे हजरत याकूब का, सबने सुना होगा। हजरत यूसुफ उनके बाद नबी हुए, और ये सिलसिला उन्हीं में चला आ रहा था। और आखिरी नबी का सिलसिला हजरत इसहाक की औलाद में नहीं, बल्कि हजरत इब्राहिम के दूसरे बेटे जो ज़बीहुल्लाह है, अल्लाह के नाम पर हजरत इब्राहिम ने जिन्हें ज़िबा किया था, और जिसका आज भी मिना का मैदान गवाह है, उसकी औलाद में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबी बनकर आए। और ये कौम जो मक्के में बस रही थी,
हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल को मक्के में बसाया था, कभी सुना होगा आपने। ये जब से ही चले आ रहे। वह खतरा झगड़ा जो था यही था। यहूद कहते थे कि अंबिया तो हमारे यहाँ आते आए हैं, इन मुशरिकों में कहां से अंबिया आ गए। बस इसलिए मानने को तैयार नहीं थे। फिर बहुत सारे काम हुए। आगे आने वाले मुकर्ररों पर अगला मजमून होगा, इंशाअल्लाह वो बयान करेंगे। ये मजमून जितना इसका हक था वो मुझे से नाअहल से अदा नहीं हो सकता। मैं अपनी नाअहलियत को मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ। आप हजरात ने मेरी टूटी फूटी बातों को सुना है, खुदावंद आलम कबूल फरमा ले। अगर कबूल हो गया तो 1 मिनट की इबादत भी बख्शिश का जरिया, और अगर कबूल ना हो तो शैतान की बरसों की इबादत भी बर्बाद। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।